हरियाणा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भिवानी से बड़ी खबर है। मनीषा मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। मनीषा के पिता ने आमरण अनशन तोड़ दिया है। एसपी के आश्वासन पर माने पिता संजय कुमार। सीबीआई अधिकारियों से एक हफ्ते में मुलाकात का भरोसा। कुड़लबास गांव में धरने पर बैठे थे मनीषा के पिता। 10 महीने बाद भी अब तक जवाब नहीं मिला है। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। सीबीआई अधिकारियों से एक हफ्ते में मुलाकात का भरोसा मिला है। कुड़लबास गांव में धरने पर मनीषा के पिता लंबे समय से बैठे हुए थे। बड़ी जानकारी आप तक इस वक्त की पहुंचा दें। भिवानी से मनीषा मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ा है। बड़ी खबर है, मनीषा के पिता ने आमरण अनशन तोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी है। एसपी के आश्वासन पर पिता संजय कुमार माने हैं। बड़ी खबर, सीबीआई अधिकारियों से एक हफ्ते में मुलाकात का भरोसा मिला है। सुबह अनशन शुरू हुआ तो शाम होते होते अनशन का अवसान भी हो गया। जी हाँ, मनीषा मौत प्रकरण की हम बात कर रहे हैं। 1 साल बीतने को होने के बावजूद अभी तक जिस तरह से मामले का सही ढंग से पटाक्षेप ना होने की वजह से न केवल परिजन बल्कि पंचायत प्रतिनिधि भी परेशान है। और वजह यही है कि 11 अगस्त 2025 को घर से गायब हुई और 13 अगस्त को जिस मनीषा का शव मिला था उसका अभी तक मामले का पटाक्षेप नहीं हो पाया था। बीच बीच में पंचायतों का दौर चला, हालांकि परिजनों ने शव लेने से इनकार किया था और इस बिना पर कि तीसरी मर्तबा एम्स में न केवल मनीषा के शव का पोस्टमार्टम किया जाए बल्कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सीबीआई को मामला सौंपे जाने के बाद ही परिजनों ने शव लिया था व उसका अंतिम संस्कार भी किया था। इस बीच करीबन 10 दिन से चला हुआ धरना प्रदर्शन भी समाप्त हुआ था। लेकिन सितंबर 2025 में जिस कदर सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई थी उसके बाद आज तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आने यानी जांच रिपोर्ट का खुलासा ना होने की वजह से परिजन एक बार फिर से अग्रेसिव हुए थे। और कारण यही था कि कभी पदयात्रा, कभी लघु सचिवालय पर रोष प्रदर्शन। और इस बीच सीबीआई कोर्ट पंचकुला के द्वारा सीबीआई से मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई थी। साथ ही साथ अब मामले की तारीख अगस्त 2026 यानी 2 महीने बाद उसको मुकर्रर किया गया था। लेकिन परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कल 29 जून को लघु सचिवालय पर पड़ाव डालने व आमरण अनशन शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था। परिजन भिवानी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उनको भिवानी लोहारू मार्ग पर गांव कुड़लबास के पास रोक दिया गया था। वहीं पर उसके पिता संजय कुमार के द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया था। दोपहर को यह आमरण अनशन शुरू हुआ। इस बीच इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने कहा था कि अगर परिजन चाहते हैं कि स्टेटस रिपोर्ट उनको मिले तो वो सीबीआई और परिजनों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। हुआ भी वही। देर शाम होते होते परिजनों का भिवानी के पुलिस कप्तान के साथ संपर्क हुआ। हालांकि बता दें कि भिवानी जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय के बाहर भी कांग्रेस नेताओं व कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा पड़ाव डाला गया था। वो लोग भी कुड़लबास स्थित धरने पर पहुंच गए थे। यानी एक ही जगह पर धरना शुरू किया गया था जहां पर मृतका के पिता संजय कुमार आमरण अनशन कर रहे थे। वहीं पर भिवानी के पुलिस कप्तान भी पहुंचे। पूरे मामले पर बातचीत हुई। आश्वासन दिया गया कि मामले को लेकर जो स्टेटस रिपोर्ट है सीबीआई की उसको लाने के लिए मध्यस्थता करेंगे। इस बीच आश्वासन दिया गया कि 1 सप्ताह का वक्त दिया जाए। फिलहाल अब 1 सप्ताह तक किसी तरह का धरना प्रदर्शन या अनशन नहीं होगा, यानी आमरण अनशन खत्म कर दिया गया था। और अब परिजनों के द्वारा कहा गया है कि 1 सप्ताह के दौरान उनकी मुलाकात सीबीआई के उच्च अधिकारियों से करवाई जाए ताकि उनको मामले की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। बहरहाल न केवल पुलिस प्रशासन और सरकार ने राहत की सांस ली है बल्कि साथ ही साथ परिजनों को भी इस बात का आश्वासन मिला है कि उनको बेटी की मौत की जो जांच रिपोर्ट थी उसका स्टेटस भी पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।